अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे एफएससी मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 3.4 सेकेंड ईयर की है और उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और उसका 14th पार्ट है, वो हमने करना है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है। ये मैंने अपने कॉन्टैक्ट्स वगैरह दे दिए हैं, अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। अच्छा जी, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो यहाँ पर ये अलजेब्रिक फंक्शन आ रहा है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आ रहा है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक को हम एज अ फर्स्ट फंक्शन लेते हैं और इसका डेरिवेटिव लेंगे। तो क्या आएगा जी, सबसे पहले इसको हम आई ले लेते हैं, आई फॉर इंटीग्रेशन, ठीक है। अच्छा, तो क्या आएगा जी, साइन इनवर्स एक्स फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल, फिर उसके बाद इंटीग्रल आएगा एक्स डी एक्स और फिर आएगा जी डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या फर्स्ट फंक्शन कह दें। अच्छा जी, अब ये आपको पता है कि ये x की जो इंटीग्रेशन आती है एक्स स्क्वायर बाई 2 आती है माइनस, अब ये क्या आएगी अगेन एक्स स्क्वायर बाई 2, साइन इनवर्स x की आती है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर जो फंक्शन आ रहा है नीचे वो डिनोमिनेटर के अंदर वो अंडर रूट में आ रहा है, इसको सॉल्व करना कोई इतना ईजी नहीं है। तो हम लेकिन ट्राई करते हैं कि कैसे करें इसको। सबसे पहले दो काम यहाँ पे हमने करने हैं, 2 को बाहर निकाल लेना है, ये माइनस को हमने अंदर शिफ्ट कर देना है। जब माइनस को अंदर शिफ्ट करना है किस तरह करेंगे कि हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, अंदर भी इंटीग्रेशन के और बाहर भी। तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस अंदर चला गया, एक्स स्क्वायर ओवर और ये 2 जो बाहर निकाली हमने 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्यों किया है ऐसा, क्योंकि डेरिवेटिव सॉरी जो बटा आ रहा है इसके नीचे हमारे पास जो फंक्शन है वो अंडर रूट में आ रहा है, तो ऊपर हम इसको अब कंप्लीट नहीं कर सकते, इसका डेरिवेटिव मुश्किल है वैसे भी, ठीक है। ना ही हम इसको डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर अंडर रूट आ रहा है। तो उसके लिए फिर हम ये करते हैं कि यहाँ पर कोशिश करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए कि जिस तरह का डिनोमिनेटर के नीचे फंक्शन है वैसा ही ऊपर बना लेते हैं, ठीक है। इस तरह भी फिर ये सॉल्व करने में ईजी हो जाता है, ठीक है। ये टेक्निक्स होती हैं इंटीग्रेशन की, उसके मुताबिक है ये क्या इस तरह करते हैं हम 1/2। यहाँ पर अब क्या करेंगे, अपने पास से एक ऐड कर लिया और एक को सब्ट्रैक्ट कर लिया, ये -1 कर दिया, यहाँ पर +1 कर दिया ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू डी एक्स। अब ये फंक्शन कुछ इजी हो जाएगा सॉल्व करने में, साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं जी यहाँ से। अब ये क्या आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और -1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये इसको और इसको दोनों को अलग अलग कर दिया हमने। अब ये ब्रैकेट के अंदर दो टर्म्स आ गई हैं, इनको भी हमने अलग करना है। अभी क्या आएगा जी, साइन इनवर्स एक्स और ये एक्स स्क्वायर बाई 2 आप पहले भी लिख सकते हो प्लस 1/2। अब ये अलग अलग कर लेते हैं लेकिन साथ में ये मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर क्या आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, पावर इसकी 1 है, इसकी यहाँ पर 1 है पावर। ये नीचे वाला जब ऊपर जाएगा तो पावर जो स्क्वायर में है सॉरी स्क्वायर रूट में है ये -1/2 हो जाएगी इंटू डी एक्स माइनस ये वाला और 1/2 जब साथ में आएगा तो क्या आएगा इंटीग्रल 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा इंटू डी एक्स एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2। इन दोनों को सॉल्व करते हैं पावर्स को, 1 माइनस 1/2 तो क्या आएगा ये सिंपल आ जाएगा 1/2 जिसको हम अंडर रूट भी कह सकते हैं 1/2। अब ये जो है ये सारी की सारी आपको पता है कि ये क्या है, ये हमने फार्मूलाज पढ़े हैं पहले, ठीक है। तो ये साइन इनवर्स का फार्मूला है, साइन इनवर्स एक्स जो होता है वो इसके इक्वल होता है, इसका जो इंटीग्रल फार्मूला है इस पूरे का वो साइन इनवर्स एक्स आता है, ठीक है जी। अब ये थोड़ा हमारे लिए प्रॉब्लम पैदा कर रहा है, ये इतना इजी नहीं है सॉल्व करना, ये क्वेश्चन काफ़ी लंबा है लेकिन इंटरेस्टिंग है। इसको हम सारे को इंटीग्रल को ये हम इसको I1 कह लेते हैं, -1/2 साइन इनवर्स एक्स, ठीक है जी। अब हमने इस I1 को सॉल्व करना है, इसको इक्वेशन 1 कह लेते हैं, ये I है इंटीग्रल, I से मुराद इंटीग्रल है, I1 से मुराद भी इंटीग्रल है, ये वाला I1 इंटीग्रल आता है जी हमारे पास। अब इस पूरे के साथ ये याद रखना है 1/2 नहीं ले रहे हम, सिर्फ ये वाला ले रहे हैं। तो क्या आएगा इंटीग्रल 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स आ जाएगा। अब ये होता है सॉल्व इंटीग्रेशन उसके मेथड से, सब्स्टिट्यूशन के मेथड से। तो हम पुट कर लेते हैं इसमें एक्स को कोई साइन थीटा और या यहाँ से आ जाएगा डेरिवेटिव इसका क्या आ जाएगा कॉज ऑफ थीटा। यहाँ से हम ले सकते हैं थीटा किसके इक्वल आएगा, साइन उधर जाएगा तो क्या आएगा साइन इनवर्स हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा, ठीक है जी। अब नया पेज लेता हूँ मैं,
अच्छा, अब मैंने ये नए पेज पर सारी क्वेश्चंस लिख ली हैं ताकि ये आसानी हो हमें करने में। ये जो सब्स्टिट्यूशन की है, एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा डी एक्स कॉस ऑफ थीटा लिया है, और यहाँ से थीटा की वैल्यू कहती है साइन इनवर्स एक्स। ये पहले भी किया था, और ये मैंने आई की क्वेश्चन भी लिख दी है और आई वन की भी लिख दी है ताकि आसानी हो हमें। अच्छा, अब इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो क्या आएगा, आई वन इज इक्वल टू इंटीग्रल अंडर रूट वन माइनस एक्स की वैल्यू हमने रखी थी साइन थीटा, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। डी एक्स की वैल्यू आती है कॉस ऑफ थीटा, डी थीटा आ जाएगी। तो ये अब क्या आता है, आपको पता है ये फार्मूला हमने पहले भी पढ़ा है कि ये कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला है, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस ऑफ थीटा डी थीटा कैंसिल आउट हो गए, इंटीग्रल कॉस ऑफ थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा डी थीटा, तो ये क्या आ जाएगा जी, कॉस स्क्वायर थीटा। और हमें पता है कि कॉस स्क्वायर का कोई इंटीग्रल फार्मूला नहीं है, तो हम इसको क्या करते हैं, इसको डबल एंगल आइडेंटिटी के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो वो हमारे पास आता है वन प्लस कॉस टू थीटा ओवर टू इंटू डी थीटा आ जाएगा। अब ये वन बाई टू जो है ये भी हम कॉमन कर लेते हैं, तो क्या पीछे बचता है वन प्लस कॉस ऑफ टू थीटा इंटू डी थीटा। इनको अब हम अलग अलग इंटीग्रेट कर देते हैं, तो क्या आएगा वन बाई टू इंटीग्रल वन डी थीटा प्लस इंटीग्रल कॉस ऑफ टू थीटा डी थीटा, तो आएगा हमारे पास वन बाई टू, इसका क्या आएगा हमारे पास थीटा, और प्लस ये वन बाई टू भी साथ से ले जाएं, कॉस टू थीटा का क्या आएगा साइन टू थीटा ओवर टू आता है प्लस सी। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या आएगा हमारे पास, वो ये है जी कि आई वन की बात करें, वन बाई टू थीटा प्लस वन बाई फोर साइन टू थीटा प्लस सी। वन बाई टू थीटा आ गया जी। अब मसला ये है कि साइन टू थीटा आ रहा है, जब कि हमने जो सब्स्टिट्यूशन की है वो साइन ऑफ थीटा में की है, तो हम इसको दोबारा फिर कन्वर्ट करेंगे, वो क्या आएगा टू साइन थीटा कॉस थीटा। ये बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको याद होना चाहिए कि साइन टू थीटा का फार्मूला है टू साइन थीटा कॉस थीटा। टू से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, वन बाई टू थीटा प्लस वन बाई टू बच गया यहाँ पे क्योंकि ये कैंसिल हो गया। साइन थीटा अगेन यहाँ पे कॉस आ रहा है, जबकि हमने सब्स्टिट्यूशन की थी साइन थीटा में, तो हम इसको दोबारा फिर कन्वर्ट करेंगे साइन थीटा में, तो वो आएगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस सी। अब ये कैसे आता है, कुछ शायद ना याद हो कुछ स्टूडेंट्स को, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है वन के, तो यहाँ से हम ले सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर अंडर रूट ले लें तो कॉस थीटा की वैल्यू हो जाती है। कॉस थीटा किसके इक्वल होगा, अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। ठीक है जी। अब उसके बाद है सब्स्टिट्यूशन दोबारा करते हैं, थीटा किसके इक्वल है, साइन इनवर्स एक्स के, तो यहाँ पे रख दिया साइन इनवर्स एक्स के प्लस वन बाई टू साइन ऑफ थीटा किसके इक्वल हो रहा है एक्स के, एक्स रख दिया अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस सी आ गया। अब ये आई वन की वैल्यू है, नाउ इसको इक्वेशन टू कह लेते हैं, नाउ पुट इक्वेशन टू इन इक्वेशन वन। करते हैं क्या आता है जी, वन इक्वेशन जो हमारे पास है वो आती है आई इज इक्वल टू, वो मैंने यहाँ पे शुरू में वैसे लिख दी है, एक्स स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स प्लस वन बाई टू आई वन। आई वन की वैल्यू सारी है यहाँ पर हमारे पास ऊपर दी हुई है, फाइंड आउट अभी की है, और माइनस वन बाई टू साइन इनवर्स एक्स एक्स स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स प्लस वन बाई टू, तो ये आ गया। अब आई वन की वैल्यू ये है सारी सारी जो हमने फाइंड आउट की है, तो ये देखें क्या आती है, वन बाई टू साइन इनवर्स एक्स प्लस वन बाई टू एक्स इंटू अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, और साथ में क्या आएगा जी माइनस वन बाई टू, ये वाला अब लिख रहा हूँ साइन इनवर्स एक्स प्लस सी के एक्स स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स प्लस, अब ये मल्टीप्लाई करते हैं इस ब्रैकेट के अंदर, सिर्फ इसी ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा ये वन बाई टू, वन बाई फोर साइन इनवर्स एक्स प्लस वन बाई फोर एक्स इंटू अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस वन बाई टू साइन इनवर्स एक्स। आंसर तो हमारा आ गया, लेकिन थोड़ी सी बस रहती है कसर कह लें, वो क्या है जी कि इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है हमने, ये वाला साइन इनवर्स आ रहा है, ये वाला साइन इनवर्स है, दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। ये आ रहा है वन बाई फोर और ये क्या आ रहा है माइनस वन बाई टू, कॉमन कर लिए दोनों में से, पीछे का बचता है साइन इनवर्स एक्स प्लस वन बाई फोर ये वाला एक्स इंटू अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, एक्स स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स
इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो आंसर क्या आएगा, -1/2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/4 एक्स इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो ये हमारा आंसर आता है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है। मैं एक बार जो भी मैंने सारे का सारा किया है मैं इसको एक बार फिर लिख देता हूँ। तो ये क्वेश्चन जो है यहाँ से स्टार्ट होता है। ये मैं स्लो स्लो लेकर जा रहा हूँ ताकि आप इसको पॉज करके आप इसको नोट कर लें। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगर कहीं से कोई चीज़ समझ ना आए